अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसा बिअमानिय्यिकुम वला अमानी अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज़्ज़ा बिही वला यजिद लहु मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए मुसलमानों, ना तुम्हारी ख्वाहिशात पर मौकूफ़ है और ना अहले किताब की ख्वाहिशात पर। जो कोई बुरा काम करेगा इसकी सज़ा इसको मिलकर रहेगी और वो नहीं पाएगा अपने लिए अल्लाह के मुकाबले में कोई हमायती और ना कोई मददगार। तंबी आ गई कि तुम्हारे अंदर भी बिला जवाज और बेबुनियाद ख्वाहिशात पैदा हो जाएंगी। यहूद और नसारी की तरह तुम लोग भी बड़ी दिल खुश कुन आरजुओं के आदी हो जाओगे। शफाअत की उम्मीद पर तुम भी हराम खोरियां करोगे। अल्लाह की नाफरमानियां जैसे कुछ इन्होंने की थी तुम भी करोगे। लेकिन जान लो कि अल्लाह का कानून अटल है, बदलेगा नहीं। तुम्हारी ख्वाहिशात से, तुम्हारी आरजुओं से और तुम्हारी तमन्नाओं से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरह जैसे अहले किताब की ख्वाहिशात से कुछ नहीं हुआ। बल्कि अगरचे अल्लाह के यहाँ इस कानून में नरमी का एक पहलू मौजूद है, लेकिन अपनी जगह ये बहुत सख्त अल्फाज हैं। बाज़ औक़ात बदी की जगह पर नेकी इसके मनफी असरात को धो देती है, लेकिन इस आयत की रूह से बुराई का एहसास तो होकर रहेगा। मतलब ये है कि इंसान से जिस बदी का इर्तिकाब होता है वो इसके बारे में जवाब दे है, इसका एहतसाब होकर रहेगा। अगर किसी की नेकी ने इसकी बदी को छुपा भी लिया, किसी ने गलती की और फिर सदके दिल से तौबा कर ली, तो इसके सबब इसकी बदी के असरात जाते रहें, लेकिन मामला ज़रूर होगा। तौबा को देखा जाएगा कि आया तौबा वाक़यातन सच्ची थी, तौबा करने वाला अपने किए पर नादम हुआ था, वाकई इसने आदत बद को छोड़ दिया था, या सिर्फ ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि गर्दान हो रही थी, और साथ नाफरमानी और हराम खोरी भी जो कि तू चल रही थी। तो एहतसाब के खड़े में हर शख्स और हर मामले को लाया जाएगा और खरा खोटा देखकर फैसला किया जाएगा। फिर जो जुर्म पाया गया इसे इसकी किए की सजा जरूर मिलेगी। ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا। और जो कोई नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, और हो वो साहिब ईमान, तो ये वो लोग हैं जो जन्नत में दाखिल होंगे और इनके तिल के बराबर भी कोई हक तलफी नहीं की जाएगी। ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا। इससे बेहतर दीन किसका होगा जिसने अपना चेहरा सर अल्लाह के सामने झुका दिया और इसके बाद एहसान के दर्जे तक पहुंच गया, और अल्लाह ने तो इब्राहिम को अपना दोस्त बना लिया था। अल्लाह की बंदगी में खूबसूरती लाकर खलूस और एहलियत के साथ पूरे दीन का इत्तिबा करके तफरीकन बैन दीन से बचकर और जरिए से इसने एहसान के दर्जे तक रसाई हासिल कर ली, और इसने पैरवी की दीन इब्राहिमी अलैहिस्सलाम की यकसू होकर, या पैरवी की इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन की जो यकसू था। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अल्लाह ताला हर शय का अहाता किए हुए हैं। तो जैसे कि आज हमने चंद आयतों का तर्जुमा तफसील बयान की है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।